अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है और इस्तकबाल है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बंगाल में 2026 को यानी अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वेस्ट बंगाल के इमरान सोलंकी साहब, उनके द्वारा जो है एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी की तरफ से एक ऐलान कर दिया गया है और हालांकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया है कि हम 2026 में पूरे पश्चिम बंगाल में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, हम तमाम के तमाम विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के साथ साथ टीएमसी के यानी ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं 2026 में यानी अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले 2025 में यानी इसी साल तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के तमाम पार्टियों की तरफ से सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को अपनी पार्टी की तरफ माइल करने की कोशिश की जाए। तमाम बड़े बड़े नेताओं की तरफ से अलग अलग जगह में जाकर बड़े बड़े सभाएं करना शुरू हो चुका है। तमाम बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनकी तरफ से तो हर रोज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जनसभा किया जा रहा है और वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, 2025 में यानी इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसी सूरत में तेजस्वी यादव के पास दो रास्ते हैं। या तो वो ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन ले ले, या तो वो ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन ना लेकर अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना हाथ धो बैठे। दोस्तों, इस बारे में हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इमरान सोलंकी साहब के बारे में। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसकी अध्यक्षता में एमआईएम पार्टी इस बार यानी अगले साल जो विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है, उसमें एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि इमरान सोलंकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम पत्रकारों से उन्होंने ये कहा कि हम पूरे पश्चिम बंगाल में हम सिर्फ 10, 15, 20, 25 विधानसभा सीटों पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे विधानसभा सीटों पे पूरा पश्चिम बंगाल में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इमरान सोलंकी साहब का यह कहना था कि हम पिछले विधानसभा चुनाव में जो पश्चिम बंगाल में हम चुनाव लड़े थे, हालांकि कुछ ही सीटों पर एमआईएम पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी थी और एमआईएम पार्टी को कामयाबी तो नहीं मिली थी, लेकिन लोकप्रियता में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला था। जहां जिस तरफ ओवैसी साहब जा रहे थे प्रोग्राम करने के लिए, मानो ऐसे लोगों की भीड़ लगती थी जैसे कहीं पानी का कोई सैलाब आ जाता है। लेकिन दोस्तों, टीएमसी को एक बैक वहां पर हराना एमआईएम पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जिस चैलेंज को ओवैसी साहब के उम्मीदवारों ने या फिर कार्यकर्ताओं ने उसको चैलेंज को स्वीकार तो किया, लेकिन उतना अच्छा मेहनत नहीं कर पाया जितना उनको करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, 2026 में यानी इसी साल अगले साल जब विधानसभा का चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, तो पूरी मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। एमआईएम पार्टी संगठन में वहां पर काम कर रही है, संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। छोटे छोटे सभाएं किए जा रहे हैं, सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें टीएमसी और अन्य पार्टियों के कई बड़े बड़े राजनेता एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेता के साथ साथ कई जो है हर रोज आपको देखने को मिलेगा कि लोग, दर्जनों कार्यकर्ता, चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर किसी अन्य पार्टी के हो, एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं और एमआईएम पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, इमरान सोलंकी साहब ने आज एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम को लेकर कह दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता में जो ईडन गार्डन
क्रिकेट खेलने का जो मैदान है वो वक्फ की जमीन है, यानी वो वक्फ प्रॉपर्टी है। दोस्तों इस बात को लेकर, उसके इस बयान को लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। दोस्तों ये तो होना ही था। बाकी दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में और बिहार के बारे में। लगातार हर दिन हम आपको एक एक करके नई से नई रिपोर्ट को आप तक हम पहुंचाएंगे, इंशाल्लाह जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको एक सहयोग हमारे साथ करना होगा, वो ये है कि आपको हमारे इस वीडियो को लाइक के साथ कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि उससे हमारा हौसला बढ़ेगा और फिर हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज को आप तक इंशाल्लाह लाते रहेंगे। दोस्तों एमआईएम पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की जो है गलियारों में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो तीसरी तरफ एमआईएम पार्टी का भी नाम अब हर शख्स की जुबान पे आपको सुनने को मिलेगा। बच्चा बच्चा तक ओवैसी को जानता है, बच्चा बच्चा ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की निशान को यानी पतंग छाप को बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों ओवैसी का ये पैगाम लोगों तक इतनी जल्दी पहुंच जाना या फिर एमआईएम पार्टी की जो लोकप्रियता है, ओवैसी के जो चाहने वाले हैं इतना ज्यादा इतनी जल्दी बढ़ जाना, दोस्तों इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। कारण दोस्तों यह है, ओवैसी बिहार में पहले 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े, फिर उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव लड़े, फिर पिछले साल यानी 2024 को महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, फिर इस साल दिल्ली में चुनाव लड़े। दोस्तों इतनी जगह पर जो ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, लड़ने के बाद जो उनका भाषण होता है, उनका जो स्पीच होता है, दोस्तों यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो उनकी वीडियोस को जो वायरल किया जा रहा है, जो हर एक के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है, दोस्तों यही वजह है कि हर इंसान तक उसका वीडियो पहुंचता है, उसकी तकरीर पहुंचती है, उसकी बयानात पहुंचती है। यही वजह है कि उनका लोकप्रियता इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। दोस्तों ओवैसी के बारे में अगर हम आपको यह भी बता दें तो ओवैसी कुछ भी बोलता है गलत नहीं बोलता है, संविधान के हिसाब से बोलता है, संविधान के दायरे में रहकर बोलता है। और जो बाकी पार्टियों के नेताओं के बारे में अगर आप सुनेंगे या आप जानना चाहेंगे, अगर ओवैसी के साथ उनका तुलना करना चाहेंगे, तो दोस्तों आपको आसमान और जमीन का अंतर यानी फर्क देखने को मिलेगा। ओवैसी जिस बात को बोलता है संविधान के दायरे में रहकर बोलता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में अगर आप सुनेंगे तो वो क्या कहता है, उनका ताल्लुक संविधान से क्या होता है, उनको कुछ नहीं खबर होती है, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। दोस्तों हम आपको जिस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जुमा का दिन है और रमजानुल मुबारक के महीने का दूसरा जुमा है। कल हिंदुस्तान में होली भी मनाई जानी है। ऐसे में मुसलमान पक्षों से या मुसलमान पक्ष के लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों आप अपनी नमाज अदा करने जाएं, जुमे की नमाज अदा करने जाएं, लेकिन दूसरे मजहब के हिंदुओं के साथ आप घोल मेल ना करें, ताकि वो आपको रंग ना दे सके। दोस्तों आप सर पे टोपी लगाए, रास्ते के एक साइड से आप अपने साइड से चलते हुए मस्जिद की ओर आप बढ़ें, जुमे की नमाज अदा करें और फिर अपने घर पर आए। दोस्तों आपको ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा था, आपको कैसा लगा? दोस्तों आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।